आप लोग ये भूल चुके हैं कि ये आप लोगों की अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनल, अपनी खुद की, अपनी अपना सारा टाइम यही सोचते हुए निकालना है क्या कि चिंटू पिंटू मिंटू और आपका समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है। कम ऑन, जिसका खुद का नाम चिंटू है या पिंटू है या मिंटू है वो आपके बारे में क्या ही सोच लेगा। और पर्सनली मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, आप लोग इतना ओवर थिंक करके या आप लोग इतना ओवर एनालाइज करके थकते नहीं हो क्या? आप लोगों को आलस नहीं आता? मतलब कैसे इतना ओवर थिंक कर कैसे लेते हो, मतलब बिना थकावट के? या आप लोग भी शिवा हो, ईशा ओवर थिंक से मेरा कोई अलग ही रिश्ता है, मैं ओवर थिंक करके थकता नहीं। पहले तो आपने ये सोचा कि क्या डिसीजन लेना है, फिर आपने ये सोचा कि डिसीजन सही है या गलत, फिर आपने ये सोचा कि इस डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा, और अब आप ये सोच रहे हो कि समाज क्या सोचेगा। मैं तो थक गई। आप लोग कैसे नहीं थक रहे हो इतना ओवरथिंक करके? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो वो समय के साथ सब ठीक हो जाए। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हमें समाज के बारे में नहीं अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। तो बड़े आगे वीडियो में। सबसे पहली बात, वाई डू यू केयर सो मच? आपको इतनी पड़ी ही क्यों है कि आपका समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है? सोसाइटी कंडीशनिंग। बहुत सारे घरों में या ज़्यादातर घरों में हमें बड़ा ही इस तरीके से किया जाता है कि हम ये सोचें कि सोसाइटी और समाज हमारे बारे में क्या सोच रहा है। स्पेशली हमारे पेरेंट्स, उन्हें ये डर नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, या उन्हें ये भी डर नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे, या उन्हें आपकी एबिलिटीज़ पे भी डाउट नहीं है अगर आप कुछ नया करना चाहोगे तो। पर उन्हें ये डर लगता है कि कहीं आपने कुछ अलग करा और अगर आप फेल हो गए तो सोसाइटी कहीं आपका मजाक ना बना दे, या समाज आपको कहीं समाज से ना निकाल दे। मतलब समाज होता कौन है हमें निकालने वाला, और किसको रहना है समाज में? समाज दे ही क्या रहा है? तो ये जो हमारे पेरेंट्स के अंदर डर बैठा है ना कि हम समाज से निकाल दिए जाएंगे, तो ठीक है, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है? समाज है क्यों इतना इम्पोर्टेंट? समाज हमें दे ही क्या रहा है? मतलब कौन सा जब हम फेल हुए थे तो समाज हमें बचाने आया था, कौन सा जब हम रो रहे थे तो समाज हमारे आंसू पोंछने आया था? समाज तो हमारा मजाक ही बना रहा था। तो अगर हमें उस समाज से निकाल भी दिया जाता है तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, और ज़्यादा कुछ तकलीफ़ की बात है भी नहीं है। पर हमें बड़ा ही इस तरीके से किया जाता है कि हम सारा इंपॉर्टेंस दे देते हैं सोसाइटी पर। आपको सक्सेसफुल तो होना है पर सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपको सुंदर तो होना है पर सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और सोसाइटी का क्या है भाई, आज कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड ट्रेंड में है, कल कोई और परसों कोई और। मतलब हम आज सुंदर हैं पर कल और परसों नहीं है, क्योंकि कोई और ब्यूटी स्टैंडर्ड ट्रेंड कर रहा था। और वैसे भी सोसाइटी को ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कितने खुश हो, आप अपनी लाइफ में कितना हैपनिंग हो, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है। सोसाइटी को दो ही चीज़ की पड़ी है, आपका स्टेटस और आपका लुक्स। तो आप समझ रहे हो, अगर बचपन से ही आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो अब आपका वही ओपिनियन बन गया है। और हमें जो बचपन से सिखाया जाता है ना, हम ये नहीं सोचते कि ये सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी अक्ल ही नहीं होती है। और स्पेशली जब वो सीख किसी ऐसे इंसान के साथ आती है ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें जो भी बताएंगे बचपन से हम उसी बात को सच मान लेते हैं। तो बड़े होते 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 हमें भी यही लगता है कि समाज ही है जो कुछ है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोग कभी भी खुद को सेल्फ वैलिडेट नहीं करते। आप लोग कभी भी अपने एफर्ट्स को, अपनी प्रोग्रेस को खुद से अप्रिशिएट ही नहीं करते। आप लोगों को कुछ अता पता ही नहीं है कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है, या आप कितने सक्सेसफुल हो, या आपने कितने एफर्ट्स लिए हैं। इसीलिए आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको समाज आपके बारे में क्या बोल रहा है। जब खुद से अपनी प्रोग्रेस कभी ट्रैक ही नहीं कर रही है, जब खुद से कभी अपनी सक्सेस ट्रैक ही नहीं करी है, तो आप तो वही सच मान लोगे ना जो आपका समाज आपके बारे में बोल रहा है। जब आप खुद से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने लग जाओगे ना, और जब आप ऐसे सोचोगे कि भाई 6 महीने पहले मैं इधर थी और 6 महीने बाद अब मैं इधर हूँ, भले ही ज़्यादा डिफरेंस ना आया हो, भले ही डिफरेंस 1% से 2% का आया हो, पर प्रोग्रेस तो की है ना, आपने तो अचीव किया है ना। तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चिंटू पिंटू मिंटू और आपका समाज आपको सक्सेसफुल मानता है या नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आपने प्रोग्रेस की है, आपको पता है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई अगर आपको आके बोले कि अच्छा शाबाश आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत अच्छी बात है, और कोई अगर आपको आके ना भी बोले तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ प्रोग्रेस की है। और वैसे भी समाज और सोसाइटी तो एंड रिजल्ट देखती है ना, वो ये थोड़ी देखती है कि आपने फर्स्ट स्टेप कैसे लिया, फिर आपने सेकंड स्टेप कैसे लिया, फिर थर्ड स्टेप कैसे लिया। वो भी तो प्रोग्रेस है। सोसाइटी तो बस एंड रिजल्ट देखेगी ना। आपको तो अपने हर स्टेप को अप्रिशिएट करना है कि भाई फर्स्ट स्टेप में ऐसी थी मैं, सेकंड स्टेप में मैंने ये अचीव कर लिया, थर्ड स्टेप में मैंने ये प्रोग्रेस कर ली, फोर्थ स्टेप में मैंने ये सुधार लिया। ये भी तो अचीवमेंट है। तो खुद से खुद को सेल्फ वैलिडेट करो, तब आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ही नहीं इस समाज को। तो नाउ हाउ टू स्टॉप केयरिंग?
आइडेंटिफाई द पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट टू यू। देखो, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम कभी भी किसी की ओपिनियंस की परवाह ना करें, ठीक है। जो लोग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या जिनसे हम प्यार करते हैं, उनका ओपिनियन तो हमें मैटर करता है ना, है ना। आपको क्या करना है कि उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 5, 10 बस। पर चलो ठीक है, आपकी लाइफ में अगर 10 से भी ज़्यादा लोग हैं, 15, तो उनकी लिस्ट बनाओ। और एक बार जब वो लिस्ट आपके आगे बन जाएगी, उसके बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का हमारे बारे में क्या ओपिनियन है। इस लिस्ट के बाहर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं हमें कोई लेना देना है ही नहीं। आप कुछ सोचो, जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उनका ओपिनियन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए ना। और इस लिस्ट में कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप लोग जानते हो कि आपकी लाइफ में वो लोग कौन हैं, और ये लोग वो होने चाहिए जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, जो जेन्युइनली आपकी हैप्पीनेस की परवाह करते हैं, जो जेन्युइनली आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। और इस लिस्ट में भी जो लोग हैं ना, उनके ओपिनियंस को भी और उनके वैलिडेशन को भी आंख बंद करके सच नहीं मानना है। उनकी बात को सीधा दिल पे नहीं ले जाना है, उनकी बात को सुनना है और फिर उसे एनालाइज करना है और फिर उसे मानना है। देखो, जो लोग इस लिस्ट में ही नहीं है, उनसे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तू मेरे बारे में कुछ भी बोल, तेरा कोई भी ओपिनियन हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग इस लिस्ट में भी हैं, उनके ओपिनियंस को भी दिल पे नहीं ले जाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो, वो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर वो आपको क्रिटिसाइज़ किए जा रहा है, आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, आपकी एबिलिटीज़ पे डाउट कर रहा है, फिर आपका भी अपने लिए वही ओपिनियन बन जाता है। ऐसा नहीं करना। जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको बुरा बुरा बोल रहे हैं या जो भी है। उनकी बात को सुनो, एनालाइज करो, फिर उस पर डिसीजन लो। ऐसा भी नहीं करना है कि दिल पे लगा के बैठे हो सबकी बातों को। बी इट्स देयर प्रोजेक्शन। आपको याद है बचपन में कोई हमें आके बोलता था तू पागल है, तो हम जवाब देते थे जो बोलता है वही होता है। ये बात सत्य है। आपके समाज के लोग जो आपको ये बोल रहे हैं ना कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू सुंदर नहीं है, अलान फलान ढिमकान, वो ही लोग हैं जिनके खुद की बस की कुछ नहीं है। इट्स देयर प्रोजेक्शन। उनकी सोच का अभी इतना विकास हुआ ही नहीं है कि वो आपके ड्रीम्स को समझ पाए। और अगर किसी की सोच का विकास नहीं हुआ है तो क्या आप भगवान जी हो जो आप ऐसे बोल सको, हे वत्स तेरी सोच का विकास नहीं हुआ है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी सोच विकसित हो जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। किसी की सोच का अभी अगर विकास ही नहीं हुआ है, किसी की सोच इतनी डेवलप ही नहीं है, किसी की सोच इतनी छोटी है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? और आप लोगों को भी समझना चाहिए भाई, उनकी सोच ही छोटी है, उनकी सोच का विकास ही नहीं हुआ है, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे ही ना। जो उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता तो ये तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो वाहियात बात है। आप तो कर सकते हो, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। और कभी कभी क्या होता है ना, आपके ड्रीम्स इतने बड़े होते हैं कि आपके आसपास के लोग उसे समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तुम नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, या हमारे आजू बाजू ऐसे लोग हैं, या हमारे टीनेज ईयर्स में ऐसे लोग आए थे जिन्होंने हमेशा हमें ऐसा बोला है कि तेरे बस की कुछ नहीं, तू कुछ नहीं कर सकती, तू सुंदर नहीं है। और अब हमारा भी हमारे बारे में यही ओपिनियन बन गया है। पर कोई बात नहीं, हमारा ओपिनियन है, हम इसे चेंज करेंगे। ऑब्वियसली हम उस इंसान को तो ब्लेम करेंगे ही जिन्होंने हमें ये सब सिखाया है। देखो, आई डोंट बिलीव कि हम कोई संत महात्मा है कि हम किसी को भी माफ़ करते फिरे जिन्होंने हमें ऐसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है। भाई, बचपन से आप मुझे ये बोलते आए हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ या मेरे बस की कुछ नहीं है, और अब मेरा भी यही ओपिनियन बन गया अपने बारे में, तो गलती तो आपकी है, मेरी नहीं है। हम उस इंसान को तो ब्लेम करेंगे ही, पर ओपिनियन तो हमारा है, हम इसे चेंज करेंगे। तो आपके जो भी नेगेटिव ओपिनियन है ना अपने बारे में, उसे चेंज करो और पॉजिटिवली चेंज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिव में चल रहे हो और भी ज़्यादा नेगेटिव चले गए। पॉजिटिवली उसे चेंज करो। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम सब अच्छे दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम में से कोई बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इतना गंदा नहीं दिखता जितना हम अपने आधार कार्ड की फ़ोटो में देखते हैं। वो भाई, आधार कार्ड की फ़ोटो तो इतना बड़ा छलावा है ना, इतना बड़ा धोखा है। हम सब बहुत सुंदर हैं और हम सब बहुत सुंदर दिखते भी हैं। प्लीज़ सी आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। अगर अभी मुझे कोई आके बोलेगा कि आरुषि तो लड़का है, तो मैं क्या करूँगी? उनकी बात को सत्य मान लूँगी क्या? अपने हर फॉर्म में जाके मेल पे टिक करूँगी? नहीं ना, मैं बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे आपकी सोच पे बहुत ज़्यादा गर्व है। पर वहीं कोई मुझे आके बोलेगा कि आरुषि क्या वीडियोस बना रही है, इतना तो कोई लाइक्स नहीं आ रहे, इतना तो कोई सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, इतने तो कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये बात मुझे बुरी लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरा भी अभी अपने बारे में वही ओपिनियन है।
तो आप देख रहे हो, समाज की जिस बात से मुझे बुरा लग रहा है या समाज के जिस ओपिनियन को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, वो वही ओपिनियन है जो मैं अपने बारे में अभी करेंटली सोच रही हूँ। तो आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि आप सुंदर नहीं हो, आपकी बस की कुछ नहीं है और आप अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे हो, वो आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि समाज आपको आके बोल रहा है, वो आप इसलिए कर रहे हो कि करंटली आपका भी अपने बारे में वही ओपिनियन है और उस ओपिनियन को आपको चेंज करना है। हाँ, हो सकता है विद टाइम आपने ये ओपिनियन डेवलप किया हो, पहले आप ऐसा नहीं सोचते थे, फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया और अब आप ऐसा सोचते हो। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, पर ये अगर ये आपका ओपिनियन अपने बारे में इतने नेगेटिव है तो आपको वो ओपिनियन चेंज करना है और ये काम आप खुद ही करोगे, कोई आपके आके हेल्प नहीं करने वाला। एक गलती हो गई, आपने ऐसे सड़े गले लोगों को अपनी लाइफ में चांस दिया जिन्होंने आपके बारे में इतना नेगेटिव बोला और आप भी अब वही सोचते हो। कोई बात नहीं, हो गई गलती, ठीक है, अब अपने ओपिनियंस को चेंज करो और ऐसे सड़े गले लोगों को अपने लाइफ में दोबारा मत आने दो। डी, डू नॉट अज्यूम, खुद से मन घड़ंत पंचतंत्र की कहानियां मत बनाओ कि अगर ये मुझे देख रहे हैं तो वो यही सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बुरी दिखती हूँ, वो यही सोच रहे होंगे कि मुझे बात करना नहीं आता, वो यही सोच रहे होंगे कि मैं कितनी छोटी हूँ, वो यही सोच रहे होंगे कि मैं कितना बोलती हूँ, वो यही सोच रहे होंगे मैं कितना कम बोलती हूँ। बहन, रुक जाओ, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता है। आप कितना सोचते हो किसी के बारे में? आप तो बस अपने बारे में सोचते हो। आप इतना ओवर थिंक करते हो, आप इतना ओवर एनालाइज करते हो कि आपकी लाइफ में तब तक मज़ा ही नहीं आता जब तक आप सोच सोच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर लो, जब तक आपको अपनी सोच में ऐसा ना लगे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और भगवान जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि पृथ्वी पे प्रलय आने वाली है। अपनी ओवर थिंकिंग को हर जगह इतना यूज़ मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, ये कोई अच्छी बात नहीं। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में से क्या, मेरी खुद की दोस्त ऐसी है, भाई वो बंदी इतना ओवर थिंक करती है, इतना ओवर थिंक करती है। वो सोच रहे होंगे हम तो पैसे नहीं देना चाहते, वो सोच रहे होंगे हम तो गरीब है, वो सोच रहे होंगे हम तो कितने रूड है, वो सोचते होंगे हम तो फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहते। मतलब पता नहीं कहाँ से लाती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी ने आके कुछ बोला है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने हमें कुछ फील कराया है या उसे कुछ फील कराया है या उसे कुछ बोला है। भाई खुद से इतना इनबॉर्न टैलेंट है उस बंदी के अंदर, खुद से इतना सोच लेती है वह, और वो थकती भी नहीं है। मतलब मैं उसे ओवर थिंक करते हुए देखती हूँ, मैं थक जाती हूँ, वो नहीं थकती। वो मतलब अपने हिस्से का, मेरे हिस्से का, सबके हिस्से का थिंक कर लेती है और फिर अपनी ज़िंदगी की बैंड बजाती है, पर थकती नहीं। ई, मास्टर योर सेल्फ वैलिडेशन। आप लोगों को कुछ अता पता भी है कि आप लोगों ने कितना कुछ अचीव कर लिया है, आप लोगों ने कितनी प्रोग्रेस की है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो? कुछ पता है? नहीं। आप लोगों को बस इतना पता है कि समाज के ओपिनियन सुनो और उन्हें सच मान लो। अपनी प्रोग्रेस को खुद से ट्रैक करो, अपनी एबिलिटीज़ पे खुद से ट्रस्ट करो। समाज तो वैसे भी यही देखता है कि आपने मटेरियली कितना अचीव कर लिया है, पर हो सकता है आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करा हो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपने हैप्पीनेस पे काम करा हो, अपनी हॉबीज़ पे काम करो। प्लीज़, ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और समाज देखता है आपका एंड रिजल्ट। मतलब हो सकता है कि आप अपनी ड्रीम बॉडी को अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आपने वर्कआउट करना शुरू करा हो या आप जिम गए हो। समाज क्या देखेगा लास्ट में, जब आप उस बॉडी को अचीव कर लोगे। पर आप जो डेली डेली जिम जा रहे हो, डेली डेली वेट्स उठा रहे हो, डेली डेली अपने वेट्स को बढ़ा रहे हो, वो भी तो एक अचीवमेंट है। वो तो कोई नहीं देखेगा, वो तो बस आप देख रहे हो। उसको वैलिडेट भी कौन करेगा? बस आप करोगे। अपनी प्रोग्रेस को खुद से वैलिडेट करो। सेल्फ वैलिडेशन एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और ऐसा नहीं है कि ये बस आपके सक्सेस पे लगेगा या कहीं भी लगेगा, ये आपकी लाइफ में हर जगह लगेगा। फॉर इंस्टेंस, आपने आज नया हेयर स्टाइल बनाया, ये कुछ नया करा और आपको आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पर आपके आजू बाजू के लोग को आप इतने सुंदर नहीं लग रहे हो, तो आप क्या करोगे? जाके अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दोगे, यही तो करोगे। पर ये नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप सुंदर लग रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू दैट हेयर स्टाइल। या हो सकता है कि आप उन फ्रेंड्स में से हो जो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, पर आपके फ्रेंड्स सामने से ना उसे रेसिप्रोकेट करते हैं, ना उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो अब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ही कोई कमी है और आप उतने एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अपने एफर्ट्स को खुद से वैलिडेट करो कि भाई मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं इतने एफर्ट्स ले रही हूँ, अगर इन गधों को समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। या ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत अमेजिंग पार्टनर हो। मतलब देखो, कमी तो सब में होती है, पर जो बेसिकली जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो सब आपके अंदर है और आप बहुत अमेजिंग पार्टनर हो। पर आपके गधे पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है और वो आपको ऐसे बोलते हैं कि तू तो कोई एफर्ट्स ही नहीं लेती है। आप उस बात को मान लोगे? नहीं। आपको खुद से बोलना है कि भाई मैं एक बहुत अच्छी इंसान, मैं बहुत अच्छी पार्टनर हूँ। इस गधे की तो किस्मत खुल गई जो मैं इसके साथ ऊपर से बकवास और कर रहा है कि तू कुछ एफर्ट्स नहीं लेती। और प्लीज़, इस सेल्फ वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट में ये मत लेके जाओ कि ये तो भाई नार्सिज्म का साइन है। ऐसा कुछ नहीं है।
खुद से खुद को अप्रिशिएट करना सेल्फ लव का एक साइन है, ना कि सेल्फिशनेस का। अगर आप खुद से खुद को वैलिडेट नहीं करोगे तो कौन करेगा? फ़ोन आके कर रहा है। किसी को पता थोड़ी होता है कि मेंटली आप लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हो। किसी को देख के पता थोड़ी लगता है कि भाई आपको कितनी दिक्कत हो रही है ये काम करने में, या अपनी लिमिट्स को आप कितना पुश कर रहे हो। ये तो बस आप ही जानते हो ना, तो आप ही अप्रिशिएट करोगे। अब आपको देख के या आपको मिलने के बाद मुझे ये थोड़ी पता चलेगा कि आपके मेंटल स्टेट क्या है, या आप मेंटली कितना स्ट्रगल कर रहे हो, या आपके घर में क्या हुआ, या आप अपनी फ्रेंडशिप में कितना स्ट्रगल कर रहे हो, और फिर भी आप अपने काम किए ही जा रहे हो। वो तो बस आप जानते हो, तो आप ही तो अप्रिशिएट करोगे। और लास्टली, आपकी समाज को आपकी इतनी पड़ी ही नहीं है, किसी को इतनी कुछ पड़ी ही नहीं है। आपके समाज के लोग ना थोड़े से नहीं, चलो बहुत ज़्यादा दोगले हैं। अगर आप फेल हो जाओगे तो आप पे हंसने आ जाएंगे, और अगर आपने सक्सेस अचीव कर ली तो बोलेंगे हमें तो पता ही था कि इस लड़की में कुछ अलग है, हमें तो पता ही था कि अचीव करके दिखाएगी। और ये बात तो आप जानते हो अच्छे से कि आपके समाज को आपकी पड़ी ही नहीं है। वो जेन्युइनली आपकी केयर करते ही नहीं है। उन्हें बस ये जानना है कि आप कितना फेल हुए, और अगर आप फेल हुए तो आके आपका मजाक उड़ा ले। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है। एक आप हो जिसको बस अपने समाज की ही पड़ी है, और एक आपका समाज है जो आपकी केयर ही नहीं करता। तो फिर वन साइडेड एफर्ट्स क्यों ले रहे हो? जब आपके समाज को आपकी नहीं पड़ी तो आपको भी उनकी इतनी नहीं पड़ी होनी चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप म्यूचुअल होता है। अगर समाज से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आ रहे होते, अगर समाज भी आपसे पूछ रहा होता कि बेटा तेरी मेंटल स्टेट कैसी है, बेटा तू कैसा कर रहा है, या बेटा तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बेटा तू सेफ तो है, तेरे को कोई कुछ बुरा भला तो नहीं कह रहा है, अगर आपका समाज भी आपसे ऐसे पूछ रहा होता तो हम भी समाज की केयर करते, क्योंकि फिर वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता। वो हमारी केयर कर रहे, वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे, हम भी उनकी केयर करेंगे, हम भी उनकी रिस्पेक्ट देंगे। पर वो हमारी कोई केयर नहीं करते, उन्हें बस हमारे फेलियर की पड़ी है, तो हमें भी उनकी नहीं पड़ी। आप समझ गए? और एट द एंड आपके फूफा, आपके खालू, आपकी खाला, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपकी चाची, आपके सारे रिश्तेदार, आपके मामू मामी, आपके कज़न, मैं, सब परलोक सिधार जाएंगे। हम सब परलोक चले जाएंगे, किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला। और वैसे भी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपके सो कॉल्ड रिश्तेदार या आपका सो कॉल्ड समाज बुढ़ा होगा, उन्हें वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा। कौन आपसे पूछ रहा है कि आपके 5th में कितने नंबर आए थे, आपके 6th में कितने नंबर आए थे, आपके 10th में कितने नंबर आए थे, आपके 12th में कितने नंबर आए थे? कोई पूछ रहा है आपसे? नहीं, क्योंकि किसी को कुछ याद ही नहीं है, किसी की याददाश्त इतनी है ही नहीं। किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला कि जब आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे थे तो आप कितनी बार फेल हुए। कोई कुछ याद नहीं रखने वाला। बस अपने ड्रीम्स को अचीव करो, फिर समाज को दिखाओ कि भाई ये चीज़ अचीवेबल है। आप लोगों की सोच इतनी छोटी है, आप लोगों की सोच का इतना विकास ही नहीं हुआ था कि आप मेरे ड्रीम्स को समझ पाओ। पर देखो, मैंने ये प्रूव करके दिखाया है। इसका मतलब सबके ड्रीम्स सच हो सकते हैं। आप लोग भी अपने ड्रीम्स की तरफ काम करो, ना कि किसी और को नीचे खींचो। बदतमीज समाज। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू। जस्ट से जो बोलता है वो ही होता है, और आगे बढ़ो। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।